हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, इस क्लास में हम आज के महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आज उत्तराखंड से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न है आज सभी राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं। देखो, रुवेन अजार भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? तो रुवेन अजार भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? ये बने, देखो, इजराइल के, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इजराइल के। तो इजराइल के जो राजदूत थे उनके स्थान पर कौन बने अभी नए राजदूत? रुवेन अजार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, देखो, देश की, यहाँ पर बड़ी की आएगी, ठीक है, टाइप गलत हो रखा है। देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? ठीक है। तो देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। कितना है? 15.7%। ठीक है, कितना है? 15.7%। यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 9.2, ठीक है। और तमिलनाडु का कितना है? 9.1%। तो उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर। और यूकेपीएससी इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र तो पहले से था ही था ऊपर, लेकिन उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे करते हुए अभी दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर चले गए। ध्यान रखिएगा, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन है? कौन है राज्य? महाराष्ट्र, फिर दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। अगला है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चिराग सेठी और सात्विक साईराज, इन दोनों को, ठीक है। दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। चिराग सेठी और सात्विक साईराज। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 1991 से ये शुरू होता है, ठीक है। और 25 लाख रुपए इसमें धनराशि दी जाती है। 25 लाख रुपए। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन वर्तमान इसमें इसका नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और खेल मंत्रालय द्वारा ही प्रदान किया जाता है। देखो, इसके अलावा अभी हाल ही में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। यदि अर्जुन पुरस्कार देखें किस किस को दिया गया, मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा रखी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यदि आप लोग चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन कुछ कुछ जो अति महत्वपूर्ण है आपने इसमें ध्यान रखना है कि, ठीक है, क्रिकेटर है मोहम्मद शामी। और इसमें जो दो तीन अति महत्वपूर्ण, जैसे एथलेटिक्स में सुश्री पारुल चौधरी, ठीक है, मोहम्मद शमी क्रिकेटर हो गए। और साथ ही इसमें एक है, देखो, शीतल देवी, ठीक है, शीतल देवी। तो शीतल देवी, ये भी आपने ध्यान रखना। तो तीन चार आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ आपने 26 के 26 ये पीडीएफ मैं आपको नीचे उपलब्ध करा दूंगा, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये 26 के 26 आपने ध्यान रखने हैं। और चाहें तो आप लोग पीआईबी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। देखो, बाकी द्रोणाचार्य अवार्ड ये 1985 से शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ था, जो कि 26 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। और 15 लाख इसमें धनराशि दी जाती है। द्रोणाचार्य 1985 से शुरू हुआ था, 1985 से। और 15 लाख इसमें धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये कोच के नाम है, ना आप लोग ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और साथ ही देखो, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है उसमें ध्यानचंद्र अवार्ड किसको दिया गया है? सुश्री मंजूषा कंवर और श्री विनीत कुमार शर्मा और सुश्री कविता सेल्वराज, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अति महत्वपूर्ण है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा वहाँ से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। अगला है, देखो, इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो ने हाल ही में, जो इसरो के हेड हैं सोमनाथ जी, उनके द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है, कि इसरो 2028 में, इसरो 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? जो चंद्रमा है, चंद्रमा से कुछ नमूने लेकर आना, वहां पर जो चीजें उपलब्ध हैं उनके कुछ नमूने लेकर आना, ठीक है। तो चंद्रयान 4 इसरो 2028 में लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? जो चंद्रमा है, चंद्रमा से कुछ नमूने लेकर आना, ठीक है। और हाल ही में 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था, 23 अगस्त को वहां पर उतरा था, ठीक है। जहां पर उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। तो ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है, देखो, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता किसने जीती है? तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी ने, ठीक है। किसने जीती है? सौरभ कोठारी ने जीती है। और उपविजेता कौन रहे इसमें? पारस दास, ठीक है, उपविजेता। उपविजेता कौन रहे इसमें?
पारस दास इसमें उप विजेता रहे हैं। ठीक है, तो सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता कौन जीते हैं? सौरभ कोठारी जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा आज के जो 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता किसने जीती है? सौरभ कोठारी ने। ठीक है, इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण है जिसमें अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, और साथ ही खेलों में जीवन पर्यंत आजीवन, ठीक है, योगदान देने के लिए जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु चला गया। ठीक है, पहले तमिलनाडु दूसरे पर था, अब तीसरे पर चला गया है। और रुबेन अजार भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? ये बने इजराइल के। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। तो ये हो गया आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।